जल्दी से मुझे बताओ, सबको वॉइस आ रही है? कैन यू हियर मी? चलो, पाइपिंग सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं सर सर्किल में। अच्छा, तो अच्छी बात है। मजा आ रहा है सर्किल में? आप सर्किल में चले गए, देख लो। अब रेक्टेंगल से सर्किल में आ गया मैं। सही लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। हाँ, अभी देखते जाइए। चलिए, अब आगे पाइपिंग सिस्टम है। पाइपिंग सिस्टम का क्या लॉजिक है वो क्लियर क्लियर करते हैं, फिर पढ़ते हैं ना, है ना? तो स्टार्ट करते हैं पाइप और सिस्टम से। अपना पेज रिफ्रेश कर लें सभी स्टूडेंट, ठीक है ना? चलिए, पाइप एवं टंकी। आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ा है ना? टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ा है ना? इसमें कुछ ही नहीं है, टाइम एंड वर्क जैसा ही है ये। सेम एज ए टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य के जैसा है। समय एवं कार्य के जैसा ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पैदा होता है? अंतर होता है कि पाइप है ना, पाइप। अब आप जानते हो कि किसी टंकी में पाइप लगी हुई है। अब पाइप टंकी को फिल भी करती है और इस टंकी को एम्प्टी भी करती है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ है? ठीक है। हाँ, दिख नहीं लगे मैं? चलिए, दिख रहा हूँ ना सबको? ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ एम्प्टी, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो पाइप है, अगर वो फिल करने वाली पाइप है, तो जो उसकी जो रेट होगी ना, वही इफिशियंसी बोल लो या फिर रेट बोल लो या फिर उसकी रेट बोल लो कि किस रेट से वो भर रही है, वो रेट होगी उसकी पॉजिटिव। ठीक है। और अगर कोई एम्प्टी वाली पाइप है, यानी कि जो खाली करने वाली पाइप है, उसकी इफिशियंसी, सर फिर पहले पहले जैसा हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो रेट है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अगर फिल करने वाली पाइप है, यानी कि पाइप टंकी को भर रही है, तो वो पॉजिटिव है। अगर पाइप टंकी को खाली कर रही है तो क्वेश्चन में लिखा आएगा भरने वाला पाइप, भरने वाला पाइप, खाली करने वाला पाइप। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, तो यही पाइप और सिस्टम का नियम है। इसके अलावा पाइप और सिस्टम की कोई कठिन भाषा नहीं है। सब प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने से। तो ये क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। चलो, आपके लिए समय शुरू कर दूं? देख लो। वेरी गुड रितेश, वेरी गुड रवि। पहले गलत निकाला था, आप सही निकाला है। चलो, अच्छी बात है। कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पाइपन सिस्टम का क्वेश्चन है या फिर टाइम एंड वर्क का है। तो आपके क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, जैसे कि लैंग्वेज है, वो लगभग सेम रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब पाइपन सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होता है वो क्या होगा बताओ? उसको क्या नाम देंगे हम? तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा वो कैपेसिटी नाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपेसिटी, यानी कि उसकी क्षमता, वो आपका कहलाएगा टोटल वर्क एक तरीके से। ठीक है। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं, एक पाइप एबीसी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकती है। तीनों पाइपों को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी को मिलकर टैंक को भरने में टैंक को भरने में ठीक है, ठीक है, टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को, टैंक के शेष भाग को टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। आवाज आ रही है कि मेरी? आ रही है ना सबको? चलिए, हाँ, तो यहाँ पर देखिए, शेष भाग को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। तो क्या मैं अपने विद्यार्थियों से ये कह सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप इसमें एमडीएच लगा सकते हैं? एमडीएच। ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं? दोनों पाइप ए तीनों पाइप ए बी सी 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और फिर ए प्लस बी 10 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया सबको? अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी 8 आ गया और ए प्लस बी आपका 10 आ गया। और यहां से आपको दिख रहा होगा 8 सी बराबर 2 ए प्लस बी और ए प्लस बी
अपॉन सी बराबर हो जाएगा 4:1। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां तक आपकी क्या आ गई, ये इनकी रेट आ गई, यानी कि ए और बी मिलकर 4 की रेट से भर रहे हैं, सी 1 की रेट से भर रहा है। किसी को कोई इशू बताओ भाई, निकालने में कोई इशू, कैलकुलेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे बोला गया है टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टंकी की, टोटल कैपेसिटी। तो क्या आप देख पा रहे हैं ए बी सी का रेशो कितना आ रहा है 5। सर एफिशिएंसी को रेट बोलेंगे सर, हाँ तो रेट बोलो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर टोटल आपकी जो रेट है वो कितनी आ रही है, 5 की रेट से भर रहा है, तो यहाँ मैं 5 रख देता हूँ। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी 60 आ गई। क्या बोला गया है, सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भरेगा। तो टैंक का 2/3 भाग कर लीजिए, और सी अकेले की रेट कितनी है, 1 है, तो आंसर आपका निकल कर आ गया कितना, 40 घंटे में भर देगा। तो ये प्रश्न आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना था। एमडीएच है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। क्या यहाँ पर पाइप और सिस्टम का कोई लॉजिक है, नहीं है, सारा लॉजिक टाइम एंड वर्क का है, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, ट्राई करिए। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो 2018-19 में पूछे गए हैं। तो पाइप एंड सिस्टम के ये क्वेश्चन है, आप करके देखेंगे तो आपका कवर हो जाएगा पूरा। इस क्वेश्चन को करें। तीनों पाइप है ए बी सी, ए बी सी 3 पाइप हैं। एक जलाशय को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम 72 हो जाएगा, 6, 4 और 3 इफिशियंसी हो जाएगी। 6, 4, 3 क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। अब ये सभी 7 मिनट के लिए एक साथ खोले जाते हैं, अब 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह गया, ये आपसे बोला गया है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर इन सभी को मैं खोल देता हूं तो कितना हो गया, 13 की रेट से भरा जा रहा है ना। कोई भी टैंक हो आपको बेहतर भरना है, लेकिन टैंक कितनी की रेट से भरा जा रहा है, 13 की रेट से। अब आप लोग मुझे बताइए कि 7 मिनट के लिए आपको मैं खोल देता हूं टैंक को, तो आप कितना भर देंगे टैंक को, 91। टैंक मतलब जो भी जलाशय है या फिर कोई भी आपके पास पात्र है, कोई भी बर्तन है, 91 बह गया। अब कितना पानी डुल गया होगा, आपकी कैपेसिटी तो 72 थी ना भाई साहब, तो कितना पानी डुल गया ये बताओ मेरे को। आप यहाँ देख सकते हैं 19 यूनिट पानी डुल गया, किसके रेस्पेक्ट में डुल गया, 72 के रेस्पेक्ट में डुल गया, इंटू 100। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, आप इसको 4 से काटेंगे 18 बार, मैंने 4 से काटा 25 बार, तो यूनिट डिजिट देख लीजिए कि 5 आना चाहिए। तो 8 6 48 और 7, 5 आ रहा है, 3 3 9 10, ये नहीं आ रहा, 3 3 9 और 2 11 नहीं आ रहा, 8 6 48 और 5 3 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर केवल ए ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है भाई, इतना पानी आप बह जाता ना आपका 19 लीटर, तो आपका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों। सर हाँ सर, 92/936 नहीं होगा, ये कहां से ला रहे हो भाई, कहां से डेटा निकाल निकाल कर ला रहे हो भाई, 92/936 कहां से आ रहा है ये डेटा। क्वेश्चन हो रहा है ऐसे हो रहा है, अब तुम अपना डेटा पता नहीं कहां से निकाल कर ला रहे हो। हाँ भाई, ये ऐसे होगा, बता दिया है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। महेश सॉल्व करो यार, वो सॉल्व किया हुआ है। अब मैं बताऊंगा ना तो ऐसे करोगे, यार इतना भी बुद्धि नहीं है क्या, देखो जरा। अरे मेरे भाई, ए बी सी इंटू 12 में से ए बी सी 4 घटाओगे तो ए बी सी 8 नहीं बचेंगे क्या, बताओ। कहाँ है दिमाग तुम्हारा, तुम सॉल्व ही नहीं करना चाहते, ओके और कर रहे हो। चलो इस प्रश्न को देखो, ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को इतने में भर देते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए और बी मिलकर खाली टैंक को 20/3 मिनट में भर देंगे। ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी अकेले उस टैंक के 1/3 को भरने में कितने समय लेगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब सर्किल आ रहा है ऑप्शन के सामने, अच्छा कोई बात नहीं आ रहा है तो ट्राई करते हैं कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को आप। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या क्या मैं ये कह दूं कि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक समय लेता है। तो अगर आप कह दो कि ए टैंक को भरने में बी से, अगर बी एक्स लेता है तो ए एक्स प्लस 3 लेगा, बोलो ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपकी टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। सिंपल है यार, जैसा करना है वैसा करो ना। ये आपकी क्या आ जाएगी, उस टंकी की रेट आ जाएगा। तो अब बोला गया है कि अगर दोनों पाइप एक साथ एक खाली टैंक को इतने में भर देंगे, तो बस कर लीजिए सॉल्व। अगर बेसिक से करना है तो 2x प्लस 3 20/3 के बराबर हो जाएगा,
इतने समय में भर रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे हम इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो 3x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 40x प्लस 60। तो यहां से आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 60 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 12 पंजे 12 6 18 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपना 12 36 और हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो आपका आंसर हो जाएगा 180 के ऐसे टुकड़े करो कि 31 आ जाए, तो 36 और 5, भाई समझ में आ रहा है ना, 180 आया, 180 के ऐसे टुकड़े करो, 36 और 5 आ गए टुकड़े। अब यहाँ माइनस डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ प्लस डोमिनेट करेगा, 3 का भाग दे दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है, x बराबर आ गया 12। अभी तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, अभी तो x 12 आया है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ a जो है वो 15 मिनट में भर सकता है, b 12 मिनट में, आपका एलसीएम आ गया 60, a की इफिशियंसी आ गई 4, b की इफिशियंसी आ गई 5। बस हो गया काम, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब बोला गया है कि ए अकेले उस टैंक को, टैंक के एक तिहाई को कितनी देर में भरेगा, टैंक का एक तिहाई मतलब 20, ए की इफिशियंसी 4 है, 5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया, क्लियर है, ठीक है, तो 5 आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे करना था, ये इसका बेसिक है। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन के थ्रू कैसे होगा भाई, इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन के थ्रू यहां नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए अकेले उसी काम के एक तिहाई भाग को इतने समय में भर रहा है, तो एक तिहाई भाग को भर रहा है, तो पूरा भरने के लिए जो लगेगा वो आपके सामने निकालना है आपको। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है, पूरा भरने वाला निकालना है, यानी कि आपको ये मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा सब में पहले ही, तब जाके चेक करोगा ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, ठीक है, एमडीएस से बता दीजिए, एमडीएस से होगा ही नहीं भाई, कैसे बता दो भाई, रोशनी बताओ, रोशनी गौतम, यहाँ एमडीएस लगेगा ही नहीं। एमडीएस लगता कब है, तब लगता है जब किन्हीं दो इफिशियंसी का आपस में कंपैरिजन हो, देयर इज नो कंपैरिजन, बात तो वही आएगी एमडीएच में भी निकल कर, सेम बात आएगी, ये भी एमडीएच ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, करके बताओ अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरे हो जाएंगे, टफ नहीं होते हैं, है ना, एमडीएच वाला भी जो ये किया है ना, ये भी एमडीएच ही है, देखता नहीं है बस। बोलो कैसे करेंगे, दो पाइप आपको दे रखे ए और बी, एक टंकी को 18 और 24 मिनट में भरते हैं, इफिशियंसी आ जाएगा 72, तो ए की आ जाएगी कितना 4 और बी का आ जाएगा आपके पास 3, ए का आ जाएगा 4, बी का आपके पास आ जाएगा 3 निकल कर। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए चलिए, अब क्या बोला गया है आपसे, बोला गया है कि दोनों टंकियों को खोल दिया जाता है, टैंक को 12 मिनटों में पूरी तरह भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब टैंक को पूरी तरह भरना है आपको, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि, हाँ ठीक है, टैंक को दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, खोल दिया, अब दो तो टैंक को 12 मिनटों में पूरा भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए। अब आप लोग मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करो हमेशा। मुझे बताओ कि 12 मिनटों में पूरी तरह भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। तो एक चीज आपसे पूछूं मैं, आप मुझे जवाब दोगे, और कुछ अलग सोचने पर मजबूर करता हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं पाइप बी को बंद किया गया ना, तो ए जो भाई है हमारा, वो तो पूरे टाइम ने काम किया है, उसने, ए ने तो पूरे टाइम काम किया है, तो ए के द्वारा 4 की रेट से कितना पानी भर दिया होगा 12 मिनटों में, 48। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 48 तो अकेले ए ने भरा है, तो 48 अकेले ए ने भरा है, तो बचा कितना 24, कौन भर के चला गया, बी भर के गया होगा, 3 का भाग दे दो, यानी कि बी केवल 8 मिनट तक चालू रहा, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, और उसने केवल 24 भरा अपनी 3 की रेट से 8 मिनट में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कुछ अलग सोचा आपने, यानी कि हमने यही कहा कि 12 मिनटों में पूरी तरह भरने के लिए, अब 12 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए बी को बंद किया गया ना, तो ए तो पूरा चालू था, अब ए ने कितना भर दिया होगा पूरे 12 मिनट में, तो 4 की रेट से 12 मिनटों में 48 भर गया होगा ए द्वारा, बचेगा कौन भरेगा, बी भरेगा। क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए, इसका आंसर दीजिएगा मुझे, बहुत आसान चीजें हैं, आप पढ़ो बस जितना पढ़ सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, करके बताओ। ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं।
जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ जो खाली करने वाला है ना उसको माइनस दे दो। तो अब क्या बोला गया है, अब आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 15 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 12। अब तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए ना, तीनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने समय लग जाएंगे? तो सर इंग्लिश में फिल की जगह, अच्छा सी कैन एम्प्टी कहाँ पे, कहाँ पे भाई, क्या बोल रहे हो आप? पता ही नहीं, मतलब कुछ भी बोलना है, फुल है वो। चलो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 35 में से 12 गए तो 23, तो आपको पता लग गया टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 120/23, यानी कि ये हो जाएगा 5 23 5। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकल कर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, इसको करके बताओ। दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं, तो फिर ए को बंद कर दिया जाता है। तो पाइप बी टैंक के शेष भाग को अकेले कितने समय में भर सकेगा? तो क्या बोला गया, ए और बी 36 घंटे और 48 घंटे, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 144, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ए और बी 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं और दोनों पाइप 9 घंटे तक एक साथ खोले जाते हैं। अब दोनों पाइप एक साथ अगर 9 घंटे तक खोलोगे तो 7 की रेट से भरा जा रहा है ना, 9 घंटे तक खोलोगे यानी कि 63 आपका फिल हो चुका है। फिर ए को बंद कर दिया जाता है। अब ए को अगर बंद कर दिया तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 81, और 81 कौन अब भरेगा, 81 जो खाली बचा हुआ है उसको बी भरेगा, बी कितने घंटे में भर देगा भाई, 27 घंटे में। वही पूछा गया है शेष भाग को कितने घंटे में भर देगा, तो आंसर आएगा 27। अगला प्रश्न करके बताइए। पाइप ए और बी एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, पाइप ए और बी एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर देगा, इसलिए माइनस लगा दिया। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं 48, तो यहाँ आ गया ए प्लस बी आपका 3 और यहाँ आ गया माइनस का 4। अब बोला जाता है कि ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, तो ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला जाएगा यानी कि 3 गुना 10, और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। ए पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ, क्या हुआ, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है, 10 घंटे के लिए खोल दिया यानी कि खोल दिया भैया, खोल के इतना भर दिया और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर सी को खोल दिया जाता है। तो बताइए कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले टंकी क्या थी, खाली थी ना, टंकी खाली तो थी, जो भी ये सारा काम हो रहा है तो टंकी खाली थी, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि भैया ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला जाता है, तो इन्होंने 10 घंटे में इतना भर दिया, हाँ या ना बोलो, इतना भर दिया ना, इतना भर दिया। अब इसको तो भर दिया, अब मुझे बताओ टंकी कितनी भरी हुई है। आपको टंकी की कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है, अब केवल टंकी 30 भरी हुई है और आपको पाइप सी द्वारा खाली करना है, तो आप 2 की इफिशियंसी से खाली करोगे तो 15 घंटे में खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा 15 घंटे में। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है, समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताओ। बताओ भैया, आंसर आया किसी का। ए और बी एक टैंक को 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं, ए और बी है, एक टैंक को 15 और 10 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है भैया। अब सी है ना जो पूरे टैंक को x मिनट में खाली कर सकता है, हमें नहीं पता। यदि तीनों तीन यदि सभी 3 नल एक साथ खोल दिए जाए ना तो 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है, ओके। सी अकेले 3/8 भाग को कितने समय में भर देगा? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको सी के बारे में कुछ पता है क्या? एक्स मान लो, टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 30x आ जाएगी,
इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2x, 3x और 30। आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 8 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर देंगे वो लोग। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 30x को 5x, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है ना, हाँ -30, ये माइनस में होगा क्योंकि खाली कर रहा है, बराबर 8। इसको जब लिखोगे आप तो 30x बराबर 40x माइनस 240, और यहाँ से x जो निकल कर आ रहा है 10x बराबर 240, और x आ जाएगा आपका 24। कोई दिक्कत? x निकल कर आ गया 24, यानी कि आपको ये पता लग गया है c का जो यहाँ पर मामला है वो 24 है। अब हम ये कह सकते हैं क्या, c अकेले 3/8 भाग को कितने समय में भरेगा? तो जब पूरे को 24 में भर रहा है तो 3/8 को 24 का 3/8 में भरेगा 9 मिनट में। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? देखो काम तो वही है, अब जब काम को आप 3/8 कर रहे हो तो आपका समय भी 3/8 हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली उस अप्रोच की तरफ चल सकते हो और जा सकते हो। क्लियर है? समझ में आई बात? है ना? देखो यहाँ पर मैंने वही सिंपल प्रोसीजर लगाया जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट के यहाँ पर मैंने x फाइंड आउट कर लिया। अब x जो निकला है वो x क्या है, वह c जो इतने समय में उस पूरी टंकी को खाली कर रहा है। तो यही बोला गया है कि अगर 3/8 अकेले टैंक 3/8 भाग को खाली करने के लिए बोला जाए तो, यानी कि पूरे के पूरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर रहा है, तो 3/8 भाग को इतने मिनट में खाली कर देगा। बोलो, क्लियर है? हाँ, एफिशिएंसी की जरूरत निकाल लो, बात वही पड़ेगी ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को करके बताओ। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो जैसा कि आप देख सकते हैं पाइप 3 है एबीसी, ए बी सी, 3 पाइप है एबीसी, 2 घंटे, 3 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि जलाशय 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, कितना 6 ले लिया, एलसीएम ले लिया मैंने 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। कॉफी लेना, शुगर कम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 2 1, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब आप लोग मुझे बताओ कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। मुझे आप बताओ कि बी को बंद कर रहे हो ना, तो ए और सी पूरे समय तक खुले रहे हैं, यानी कि 4 की इफिशियंसी से खुले रहे हैं। कितने समय तक? 1 घंटे 15 मिनट, यानी कि 1 सही 1/4, यानी कि 5/4, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ इन्होंने ही अकेले ने 5 यूनिट भर दिया, इन्होंने ही अकेले ने 5 यूनिट भर दिया। तो जो 1 यूनिट भर के गया होगा वो कौन भाई गया होगा? बी भर के गया होगा। 1/2 इंटू 60 मिनट करेंगे तो 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ही नहीं होता क्वेश्चन में सिवाय आपके दिमाग लगाने के। सेम कॉन्सेप्ट है उसी तरह से, यानी कि 30 मिनट में वो अपना भर के निकल गया होगा, कितना 1 यूनिट, बस हो गया काम। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सर बी का पार्ट रिपीट प्लीज, बी का पार्ट, बी का पार्ट कहाँ रिपीट करना है भाई? मैं कह रहा हूँ कि बी को तो बंद कर दिया गया था ना, बी को बंद कर दिया गया था। अब दोनों ने, किन दोनों ने मिलकर इतने समय के लिए काम तो किया, ए और सी ने किया, मतलब इन दोनों ने अकेलों ने ही 5 यूनिट भर दिया था, तो 1 यूनिट कौन भरेगा? बी भर के चला गया होगा। तो बी अगर 1 यूनिट भर के गया होगा और 2 की इफिशियंसी से, तो इतने समय के लिए उसने काम किया है 1/2 घंटे के लिए, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा? आधा घंटा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सर 5/6 5/4 कैसे आया? पता नहीं यार कैसे आया, 1 घंटे 15 मिनट को 5/4 पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। यार तुम बुद्धि नहीं लगाते यार, क्या स्टूडेंट हो रहे हो पता नहीं, और सीजीएल निकाल रहे हो तुम। 15/60 नहीं जानते क्या? एक सही 1/4, दिमाग ही नहीं लगाते हो बिल्कुल यार तुम लोग। 1 घंटे 15 मिनट को मैं 5 से 1 5 सही 5/4 लिखूंगा और दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर डाउट और पूछते हैं, अब ये कहाँ से आएगा भाई? मतलब तुम लॉजिकली क्वेश्चन को समझते नहीं हो, फिर खुद कहते हो कि सर क्वेश्चन बनता नहीं है। भाई अब सोचना सीखो कि ए और सी ने 4 की इफिशियंसी से कितने समय काम किया होगा, इतने समय ही तो काम किया होगा, तभी तो गुणा किया होगा सर ने। अब ये 5/4 कहाँ से आया होगा? तो सर ने यहाँ से गुणा किया है, 1 घंटे 15 मिनट को 5/4 कहते हैं। कैसे सर? 1 घंटा 15 मिनट मतलब 15/60 1/4, तो एक सही 1/4 हो जाएगा 5/4। ऐसे दिमाग में सॉल्व करना सीखो, है ना। फिर वही क्वेश्चन में आया, आपको तो पता होगा ना कहां से लिया होगा। अगला प्रश्न,
चलो करके बताओ। तो ये छोटे-छोटे डाउट नहीं होते हैं, ये इरिटेट करने वाले डाउट होते हैं, है ना? सोचा करो, ट्राई किया करो, इससे समझ में आएगी मैथ। चलो इस क्वेश्चन को करो। बिल्कुल सही है, देखते हैं क्या आंसर होगा। बोला गया है पाइप ए है ना 350 लीटर कैपेसिटी वाले एक टैंक को इतने मिनट में भर सकता है। तो क्या मैं उसकी रेट निकाल सकता हूँ? एक ही रेट निकाल सकता हूँ। एक पाइप की जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 350। मुझसे मत पूछना कि सर ये 7/2 कैसे लिख दिया। 100 लीटर पर मिनट। बी की रेट कैसे आ गई? 780 लीटर भर रहे हो, कितना समय लग रहा है? 8 या 24 और 25, है ना? 8 या 24 और 2 26/3। तो ये हो जाएगा 90 लीटर प्रति मिनट। ठीक है। अब क्या बोला गया? दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मैंने खोल दिया। तो 1615 की कैपेसिटी को भरने में कितना समय लगेगा? 1615 की कैपेसिटी है और दोनों पाइपों को खोल दिया है, तो प्लस 190 डिवाइड कर दो, तो 19 से कट जाएगा ये। और नहीं भी करता है तो 19 8 सही आ जाएगा। 8 सही 1/2 मिनट, 8.5 मिनट आ जाएगा। 5 से काट लो पहले, फिर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो 8.5 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, कठिन नहीं होता है, करने की ट्राई करा करो। अगला प्रश्न करने की कोशिश करो। ये लीजिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको करो। पाइप पी और क्यू एक टैंक को 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर 54 मिनट में खाली कर देता है। माइनस लगा दो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ से हम देख सकते हैं 10, यहाँ से हम देख सकते हैं कितना, यहाँ से आ गया 10, 27, 54 ले लेते हैं ना एलसीएम। हाँ यार, इतना क्यों घुस रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं? 54 हुआ एलसीएम, बढ़िया। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 माइनस में। क्या बोला गया देखो, पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 6 मिनट में वो क्या कर देंगे? 30 यूनिट भर देंगे वो भी। ठीक है, 30 यूनिट। और फिर बंद कर दिया जाता है और आर को खोल दिया जाता है। तो आर अकेला उस टंकी को कितने मिनट में खाली करेगा? तो अभी 30 यूनिट भरा हुआ है ना, तो एक बस जो भरा हुआ है वही तो खाली करेगा। आंसर आएगा 30 यूनिट केवल। आपको कुछ नहीं करना कि 54 से हमें क्या मतलब है, उस टाइम तो 30 ही भरा हुआ है ना, जो पाइपों ने भरा है उस टाइम तो 30 ही भरा हुआ था खाली टाइम। ठीक है, 54 से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा, करके बताओ। एलसीएम लेने में क्या टाइम लगेगा भाई? 18 का टेबल निकालना था, उसमें कौन सा टाइम लगता है यार? तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लिया है स्टूडेंट्स ने। रवि कुमार सैनी ने कर लिया है, पीयूष ने कर लिया है। ए और बी एक टैंक को 18 मिनट में, यानी कि ए 18 है, बी 45/2 और सी 12 खाली। अब एलसीएम क्या लूं बताओ? एलसीएम ले सकता हूँ मैं 180, यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी 10, यहाँ कितनी हो जाएगी? 45 से मैंने काटा इसको कितनी बार? 2 4 दूनी 8, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब क्या बोला गया है? ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है। ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, तो मैंने ए और बी को खोला 6 मिनट के लिए, 108। ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है 108, और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब पाइप सी को खोला जाता है। अब दोनों को बंद कर दोगे और पाइप सी को खोलोगे तो भैया देखो ये कहानी हो जाएगी, 15 की एफिशिएंसी से वो खाली करने लग जाएगा। और वही वाली बात है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई आपको आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलो इसको करें। अब ये मुंह जवानी भी हो सकते हैं, ओरली भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, तो ट्राई करो एक बार, फिर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये लो आंसर आ गया रोहन का सबसे पहले। रवि का गलत है भाई, मुकुल मुकुल का भी ठीक है। चलो ध्रुव ज्योति का भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या बोला गया, ए है
बी है और सी है, 3 भाई हैं, 10 घंटे, 15 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो एलसीएम ले लिया आपने 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपकी इफिशियंसी 1। अब डी टैंक को खाली करने के लिए बनाया गया पाइप है जो अकेले एक्स घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है, अकेले एक्स घंटे में। डी बड़ा खतरनाक है, डेयरिंग बाज है। अब क्या बोला गया है कि एबीसी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। अब एबीसी को अगर एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाएगा तो कितना यूनिट, 18 यूनिट भर जाएगा। बोलो, एबीसी को अगर एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है तो 18 यूनिट भर जाएगा। और अब पाइप डी को खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। अब मैं ये कह सकता हूं खाली क्या किया होगा उसने, डी ने क्या किया होगा, इस 18 यूनिट को ही तो खाली किया होगा 30 मिनटों में, 30 घंटों में 18 यूनिट को खाली किया है। और हमें क्या निकालना है, 30 यूनिट कितने में खाली होगी। तो 18 यूनिट को 30 घंटे में खाली कर रहा है कौन, ये डी तो है। अरे ये डी तो है, तो 18 यूनिट को 30 घंटे में खाली कर रहा है तो एक यूनिट को 30/18 और 30 यूनिट को 900/18 यानी कि 50 घंटे में खाली कर देगा। काम हो गया खत्म, यहाँ पर कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो शंकर लाल मेरा डी क्यों दे रहे हो तुम, आंसर आएगा इसका सी निकल कर। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, करके बताइए। सर एक्स का ही वैल्यू बोल रहा है ना, फिर वही वाली बात सूरज, मिस्टेक मत करो, मिस्टेक ना करो। यहाँ एक्स बोला गया है पूरे टैंक को खाली करने में, पूरे टैंक को, लेकिन ये जो इसमें तो ये जो भरेंगे वही तो खाली करेंगे ना। बात समझ में आ रही है, नीचे वाली कंडीशन में जो भरा जाएगा वही तो खाली किया जाएगा। तो 18 यूनिट तो भरा गया है बस। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, 48, बिल्कुल ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा, ए और बी टैंक को खाली करने वाले पाइप हैं। एक टैंक को 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर देते हैं, यानी कि ए है एक बी है, ये 6 घंटे में और ये 16 घंटे में खाली कर देते हैं। सी टैंक को भरने वाला पाइप है और तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लेते हैं। तो ये वाली बात है। अब टैंक का 5/18 भाग, अब टैंक का पूरा भाग निकालिए जरा, कितना आ जाएगा टैंक का पूरा भाग, 5/18 भाग को खाली करने में 80 घंटे ले रहे हैं, तो टैंक का पूरा भाग आ जाएगा 16 × 18। कोई दिक्कत, तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही खाली करने वाले हैं क्या, सी भरने वाला है, तो इसको माइनस ले लेता हूँ फिर मैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 16 × 18। अब एलसीएम में अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा, 18 ले लो और 16 ले लो, हो गया काम। तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 16×48 माइनस में, 16×18 माइनस में, और ए प्लस माइनस सी 1। तो अब आप लोग मुझे बताओ, तो सी वाला पाइप है वो क्या है, वो क्या चीज है वो। अब यहाँ मुझे बताया जाए कि ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यह कितना आ रहा है, ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 66 आ रहा है क्या, 56 एंड 10 66, 66। और जो सी है ये हमें निकालना है और ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। ठीक है ना, खाली करने में इतना समय ले रहा है, -1 ही है ना। तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भैया, 65। ये क्या हो गया, रायता फैल गया पूरा ये तो। सर थोड़ा कम, हाँ 67 नहीं आएगा यार, ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे यार 80 मिनट है वो, और वो घंटे में चल रहा है। तुमने भी यार पूरा ध्यान, उस टाइम बोलते नहीं हो, वो 80 मिनट है घंटे में चल रहा है, नहीं देखा ना उस टाइम तुमने। ए क्या कर रहा है, 6 घंटे की बात है, बी क्या कर रहा है 16 घंटे में खाली कर रहा है, और तीनों मिलकर क्या है, ए बी और सी को अलग चिन्ह में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 80, 5/18 भाग 80 मिनट में, मैं इसको क्या कहूंगा, 5/18 भाग 80 मिनट को मैं कह सकता हूँ 4/3 घंटा। बोलो बोलो, कह सकता हूँ नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करके बताओ, यहाँ से कितना आ रहा है, 72/15 आ रहा है। पूरा का पूरा टैंक कितने में करेंगे, 72/15 में। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 144। अब इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 24। अब यहाँ कितना आ जाएगा, -9 -24, और ये हो जाएगा -30। अब मुझे बताओ ये 24 और 9 कितने हो रहे हैं, 24 और 9 कितने हो रहे हैं मेरे दोस्तों, बता दो यार, ऐसे क्या नाराजगी कर रहे हो। 33 हो रहे हैं। अब ये 33 है यहाँ पर माइनस में, तो मैं सी को क्या रखूं कि ये 30 हो जाए, तो सी आपका +3 आएगा, इसका मतलब क्योंकि प्लस भरने वाला है ना सी, तो काम हो गया। यानी कि 144/3 आपका आंसर आ गया 48।
हो गया? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? यहाँ सी की एफिशिएंसी निकालनी थी बस, सी अपना भरने वाला पाइप है। क्लियर दोस्तों? चलिए बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।